एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक अजय कुमार के साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं यहाँ के कार्य के बारे में। नहीं, यहाँ के कार्य के बारे में जो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद ये जान रहे हैं कि पीछे 5 साल में मैं काम क्या किया। बिल्कुल। तो 5 साल में मैं आपको बताऊँ कि एक एमएलए का मुख्य काम क्या होता है। वो पहला काम उनका होता है और मुख्य काम होता है विधानसभा में जनता के सवाल को उठाना, या यूँ कह सकते हैं विधायी काम में आपको सशक्त हस्तक्षेप करना। और दूसरा काम होता है कि विकास के लिए जो आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल करके जहाँ के आप प्रतिनिधि हैं वहाँ आप कीजिए। और तीसरा एमएलए का काम होता है कि जहाँ से आप जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने गए हैं, जिन्होंने चुना है उसके साथ सुख का दुख का हिस्सा बनना। 3। अब इस 3 काम को अगर बहुत लंबे मतलब पूरी चीज़ रखेंगे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन संक्षेप में 2-3 बात हम आपको बताएंगे कि चुनाव जीतने के बाद जो है ना, वो मेरे सामने एक परिस्थिति थी। सब जगह लोग कहते थे कि एमएलए कोई सवाल 10 साल में नहीं किया, तो मैं बताया कि नहीं, हर सवाल को हम उठाएंगे। और कुल 120 दिन 5 साल में सदन चली और 120 दिन में 292 क्वेश्चन में पूछा। हमको लग रहा था कि हमसे ज़्यादा लोग और पूछने वाले होंगे, कई लोग होंगे, लेकिन प्रभात खबर ने जो है 15-20 दिन पहले उसने पटना से उसने लिखा कि विधानसभा में 5 जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले विधायक हैं, उसमें सबका नाम दिया और उसमें मेरा भी नाम डाला कि विभूतिपुर के विधायक भी उसमें शामिल हैं। फिर क्वेश्चन जो मैं किया तो उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन से जुड़ा हुआ सवाल मेरा था, और दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा एग्रीकल्चर। तीनों और भी सवाल थे, कई तरह का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, इलेक्ट्रिक ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। कोई ऐसा विभाग नहीं जिससे मेरा क्वेश्चन ना हुआ। लेकिन क्वेश्चन के बारे में मतलब कुछ लोगों को क्वेश्चन करने से क्या होता है, क्वेश्चन जब किया जाता है तब सरकार मजबूर होती है, जब निरुत्तर सरकार होती है तब उसको काम करना पड़ता है। जैसे आपको हम बता दें कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है ब्लॉक के कार्यालय से निर्गत होता था। अब चखब्बी की दूरी ब्लॉक का जो है 12 से 15 किलोमीटर की करीब है, और पहले जो है वो पंचायत से जो है निर्गत हो रहा था, लेकिन उसको सुशासन की सरकार ने उठा करके ब्लॉक में किया और मैं इस पर क्वेश्चन किया और सरकार निरुत्तर हो गई, और अंततः उसको जो है आज पंचायत में जो है स्थापित करना पड़ा। अब किसी को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक नहीं जाना पड़ता, अपने पंचायत के पंचायत बोर्ड में। दूसरा भी किसान का ये गांव है, अभी धान जो कट रही है सभी हाइब्रिड धान है। किसान को क्या मिल रहा था बीज के तौर पर, सरकार अनुदान वाला, वो सामान्य प्रभेद का बीज दे रही थी सरकार, जिसकी जरूरत यहाँ के किसान को नहीं। उस सवाल को जब मैं उठाया तो इसी साल पूरे बिहार में, तो सिर्फ विभूतिपुर के किसान की चिंता में किया, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो गया पूरे बिहार के किसान के लिए कि जहाँ जिस किसान को जिस तरह के बीज की जरूरत है वहाँ उस तरह के बीज उपलब्ध। और भी किसान के सवाल को, दूध उत्पादक किसान के सवाल के, उसकी कीमत के सवाल को मैं उठाया, किसान के जो है फर्टिलाइजर के सवाल को मैं उठाया, किसान का जो है सो कृषि में लागत जिन चीज़ों का है उस पर अनुदान के सवाल को उठाया। फिर आलू की खेती जो है कभी कभी किसान करते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि उसका कीमत इतना नीचे हो जाता है कि मजदूर भी निकाले नहीं जाता, उस सवाल को भी मैं उठाया। फिर बिजली कनेक्टिविटी हर खेत तक हो ताकि पटवन सस्ता हो, वो सवाल उठाया। और विद्यार्थी के सवाल को भी लंबा कई सवाल उठाया कि विषयवार शिक्षक हो, और +2 की पढ़ाई शुरू की हो, सब जगह बिल्डिंग दो, ये सब चीज़ सवाल उठाया। पीजी की पढ़ाई जो है सो विभूतिपुर में भी हो, ये सारे सवाल को मैं उठाया था। हाँ, इस बार एनडीए को हराना क्यों आवश्यक किया है? इसलिए एनडीए को हराना जरूरी है कि 5 साल को अगर आप देखेंगे तो 5 साल में 2-3 बात हम आपको कहेंगे। अभी कल का न्यूज़ आप देखे होइएगा कि दुलार चंद यादव की हत्या कर दिया, और किससे कर दिया? तो दुलार चंद यादव का पोता स्टेटमेंट दे रहा है, मेरे नज़र के सामने में अनंत सिंह ने हत्या कर दिया। अनंत सिंह कौन था? वो एक बड़ा जदयू का आज प्रत्याशी है, लेकिन पहले वो डॉन था। हाँ? अपराध जगत का बहुत बड़ा चेहरा था, और जेल से वो कैसे निकला? जब नीतीश जी की सरकार जो है ना डूबने लगी तो उनको वोट की जरूरत थी, तो अनंत सिंह को जेल से निकाला, और अनंत सिंह की पत्नी ने वो जाकर के नीतीश जी के पक्ष में वोट किया। दूसरा जो है आनंद मोहन, वो जेल में था, उसके लिए परिहार के लिए जो नियम बना हुआ उस नियम को चेंज किया नीतीश कुमार, जो जी कृष्णैया का हत्यारा था, IS जी कृष्णैया। अब उसको जेल से निकाला तो उसका बेटा जो है उसके पक्ष में जाके वोट दिया। जब सरकार को बचाने के लिए अपराधी को जेल से निकालोगे तो अपराध बढ़ेंगे, और एक घटना नहीं ऐसे इस तरह की घटी है, 1 दर्जन से ज़्यादा। आप थोड़े दिन पहले देखे हुए पारस हॉस्पिटल में घुस करके गोली मार दिया। कई इस तरह की घटना घटी, और कहीं 7 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहा है, तो कहीं
केस करने के लिए रेप की शिकार लड़की जाती है तो उसके घर में आग लगा दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, जिस बात को लेकर के नीतीश जी की सत्ता आई थी, आज उससे भी बदतर स्थिति है। मतलब एनडीए की तरफ से बोला जाता है कि अगर फिर से इंडिया गठबंधन आ जाए तो फिर से लालू के साथ आएगा, जंगल आ जाएगा, तो जंगल राज पे क्या बोलिएगा? नहीं, जंगल राज जो कहने वाले तो पहले ये तो जवाब देना। दुलार चंद की हत्या अभी तक तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ? अभी कई लोगों का, कई बड़े लोगों का हत्या, पटना में जो है यदि राजद का एक बड़ा चेहरा का उसकी हत्या हुई, कहाँ कोई जवाब दे रहा है? जंगल राज की परिभाषा देखिए, तब का समय और आज के समय में अंतर है। आज जो आप सरकार फेल कर रही है तो उसके लिए कितना दिन तक जंगल राज बता करके इंतजार करें? अरे किसान को चाहिए, जान लीजिए बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ चाहिए किसान की लागत जो सामग्री है उस पर अनुदान। किसान की हालत बहुत खराब हो रही है क्योंकि लागत पूंजी ज्यादा है और उत्पादित वस्तु का कीमत कम मिल रहा है। यहाँ सस्ता पानी चाहिए, सस्ता जो है ना दर पर जो है खाद चाहिए, और किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी, बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। और उस मामले में नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है। कृषि रोड मैप जो बनाए तो रोड उसका अलग है, मैप अलग है, कोई अमल नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई भी पार्टी बिहार में आता है तो रोजी रोजगार की बात करता है। अभी इंडिया गठबंधन ने घोषणा किया प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी, इसमें क्या लगता है प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा सरकारी नौकरी? इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि यही सरकार तो थी, 17 महीने में 32 साल का नौजवान जो है डिप्टी सीएम बना और उसने तो नौकरी दिया। जी बिल्कुल। किसी सेक्शन में आज चले जाइए, उससे पूछिए कि सबसे अच्छा सीएम कौन होगा, तो नौजवान बोलेगा कि तेजस्वी होगा। क्यों बोल रहा है? उसने 17 महीने में 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन प्रयास तो होगा। 11 लाख रिक्त पद है बिहार में, 11 लाख परिवार को तो नौकरी मिल जाएगी, वो देने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। और फिर रोजगार का सृजन भी तो सरकार कर सकती है। 29 चीनी मिल था बिहार में, 29 में आज 27 चीनी मिल बंद हो गया। अगर 27 को चालू कर दिया जाता है तो 2 लाख लोगों को काम तो मिल जाएगी ना। पेपर मिल था समस्तीपुर में, दरभंगा में था ठाकुर पेपर मिल, अशोक पेपर मिल, जिसमें 20-20 हजार मजदूर काम करते थे, सब बंद हो गया। कुछ है बचा हुआ नहीं। तो सारा जो रोजगार की सृजन करने वाली जो संस्था है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो उसको जिंदा कर सकती है। जूट उद्योग अपने बिहार में था, कटिहार में था, समस्तीपुर में, सब बंद हो गया। एक समस्तीपुर वाला जो है वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी, आज जो सरकार है नीतीश जी की सरकार, उसके पास में इच्छा शक्ति की कमी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग देखते रहते थे सदन के अंदर, वो अगर आज कुछ बात को बोल रहे हैं, 3 दिन के बाद उस बात को भूल जाते हैं, तीसरी बात वो बोल रहा है, समझे? यही नीतीश कुमार है ना जो तेजस्वी को कहा कि नौकरी की बात करता है तो पैसा कहाँ से बाप करते लोगे, ये सदन में बोला। हम लोग बैठे हुए थे। आज वो कैसे कह रहे हैं कि ये सब हो जाएगा? हाउस में उन्होंने कहा था, जान लीजिए, अगर नीतीश जी के ऊपर विश्वास की कोई बात हो तो मैं पूछने वाला हूँ हाउस में, कहा बताइए कि आप इसी सदन में कहते कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, इनके साथ नहीं मिलेंगे। और आज आप किस शर्त पर आप दोनों बैठे हुए बिहार की जनता जानना चाहती है, बता तो दीजिए। कोई जवाब नहीं दिया। सम्राट चौधरी को मैं बोला कि आपने बोला था ये मुरेठा माथा का हमारा तब खुलेगा जब इसको गद्दी से उतारेंगे। आज दोनों अगल बगल कैसे बैठे हुए? वो है वीडियो क्लिप, हमारा खोजिएगा गूगल पर मिल जाएगा। तो इसीलिए ये अविश्वसनीय आदमी है, और मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से ये बीमार हो चले हैं। मंच पर जो है आपको 2-3 घटना का जिक्र मैं करूँगा। मोदी जी से इनका उम्र कम नहीं है, और मंच पर जब जाते हैं मोदी जी का ही पैर छूते हैं। क्या मतलब है? सभ्यता संस्कृति भी तो एक चीज होती है ना बिहार में। अपने बिहार के अंदर जो है किसी महिला को कोई पुरुष माला पिनाता है उसके हस्बैंड को छोड़ करके? नहीं। क्या देख रहे हैं अभी मोबाइल में? रवीना कुशवाहा को ना सिर्फ उन्हीं को नहीं, कोई महिला सामने आ जाए तो उसको माला पिनाने में उनको देर नहीं लगती। उनके साथ में चलने वाले उनको रोकते रहते। आप देखिए ये मंच पर एक जगह संजय झा उनके जो है वो रोक रहे थे, रोकते क्यों? अब सेंस में नहीं है। दूसरा सबसे डेंजर चीज मैं बता रहा हूँ, हाउस में जिस अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया था महिला के बारे में, कोई चीफ मिनिस्टर की बात हो सकती है भाषा। तो इसीलिए ये बीमार आदमी है, ये लाचार आदमी है। वो शासन को नहीं चलाते, बिहार के शासन को जो है ना 4 माफिया चला रहा है, और वो IAS का लॉबी चला रहा है। उस चारों के बारे में पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि सबकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनी खुली हुई है, उसके माध्यम से पैसे का एक्सटॉर्शन हो रहा है। अभी रोड बन रही है हमारे यहाँ, कितना रोड बन रही है डेवलपमेंट का? 148 रोड अभी बन रही है, उसमें 40 रोड पहले बन चुकी है, समझे? बाकी रोड अभी बन रही है, लेकिन एक आदमी के पास में काम कितना? 40 रोड। ग्लोबल टेंडर की क्या जरूरत यहाँ है? यहाँ बेरोजगारी बहुत है। 2 काम इनको, 2 काम उनको, 2 काम उनको मिलेगा, सबको काम मिलेगा, सबकी रोजी रोटी चलेगी। एक आदमी कर रहा आलम जो है उसके पास 40 रोड है। क्यों? पैसा जो है वो एक्सटॉर्शन करने के लिए ग्लोबल टेंडर किया है,
पहले पैसा जमा कराता है कमीशन उस IAS के पास, तब इसको काम मिलती है और नतीजा होता है कि यहाँ काम खराब होता है। इसीलिए इस सरकार को, इसने बेरोजगारी को बढ़ाया है, इसने कृषि को ध्वस्त किया है, समझे, बिहार से पलायन जो है उसको बढ़ाया है इसने, और सब चीज़ जो है कहते हुए स्वास्थ्य विभाग को चौपट किया है। अभी सभी हॉस्पिटल में जो है वेंटिलेटर है, लेकिन उसको चलाने वाला ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है। ये 5-5 करोड़ का क्यों रखे हुए हो? उसमें कमीशन लिया, कमीशन लेकर के वेंटिलेटर खरीदा। तो ये बात आपको हम बताना चाहते हैं, स्वास्थ्य के नाम पर लूट हो रही है। एजुकेशन के नाम पर कितना बड़ा लूट हुआ है। 130 रुपया का बैग जो है बच्चों को बांटा गया, समझे, और उसका कीमत कितना, 1200 रुपया। गवर्नमेंट पे किया 1200 रुपया, बाजार में मिलती है 130 रुपया। मतलब क्या, जहां मौका मिला इस सरकार को वहीं लूट लिया, कोई जगह नहीं छोड़ा। आने वाले 5 साल में इस विभूतिपुर को कहाँ तक देखना चाहते हैं? अरे इस विभूतिपुर में कोई दूसरे की तरह हम नहीं बोलते कि इसको हम सिंगापुर बना देंगे। विभूतिपुर इसी बिहार का हिस्सा है ना। इस बिहार के अंदर जो संसाधन है उसका ठीक से उपयोग करने की जरूरत है, वो करेंगे। अभी जैसे रोड बन रही है, पहले क्या था कि रोड बनती थी लेकिन उसकी संख्या कम होती थी। उसके कारण क्या थे, MLA रिकमेंड ही नहीं करते थे। आज जो 112 रोड बन रही है इस टाइम में, तो उसके पीछे आप देखिए बायां दायां पूरे पश्चिम, बगल में पश्चिम जाइए, वहां सिर्फ 28 रोड बन रही है। दक्षिण जाइए, मंत्री हैं बीजेपी की, उनके यहाँ भी सिर्फ 26 रोड बन रही है। यहाँ क्यों बन रही है? घूमते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ रोड टूट गई, कहाँ रोड खराब हो गई। मांगा सब लिख करके दे दिया। जब हम लिख करके देने जा रहे थे, बाकी MLA रोड पर खोजने जा रहे थे कौन कौन रोड खराब है। यहाँ सबसे पहला काम करना है, एजुकेशन को ठीक करना है। +2 की पढ़ाई हो रही है, उसके पास बिल्डिंग नहीं है। सिर्फ 35 में सिर्फ 5 के पास बिल्डिंग है, 30 के पास नहीं है। बिना बिल्डिंग का कैसे बच्चा बैठे? लाइब्रेरी नहीं है किसी के पास, लेबोरेटरी नहीं है किसी के पास। और +2 में जो है साइंस आर्ट की पढ़ाई तो हो रही है, कॉमर्स की कहीं नहीं हो रही है। कॉमर्स की पढ़ाई यहाँ शुरू कराना है। और PG की पढ़ाई अभी एक सब्जेक्ट हिंदी में मेरे प्रयास से जो हुआ, क्योंकि मैं सीनेट का मेंबर था, तो हिंदी की पढ़ाई इस बार शुरू हुआ। मैं तो सिर्फ नरहन DB कैंप कॉलेज नरहन, लेकिन चूंकि सीनेट में हम उठाए थे, जिसमें UR कॉलेज रोसड़ा, IND कॉलेज पटोरी, RV कॉलेज दलसिंह सराय, सब जगह PG की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन सब जगह एक एक सब्जेक्ट का। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 6 आर्ट फैकल्टी का और 3 साइंस का पढ़ाई यहाँ हो, और विषयवार शिक्षक पहले हो। एजुकेशन में सुधार होगा तो विभूतिपुर का विकास स्वतः होगा। तो ये, और इसके साथ हेल्थ के सेक्टर में अभी हर पंचायत में हॉस्पिटल का निर्माण सरकार कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर का पोस्टिंग की बात नहीं कर रही है। हॉस्पिटल हो तो हर हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर को बैठना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। उसके बारे में ये हमें आगे करना है। मतलब जैसे कि NDA के सारे जो बड़े बड़े मंत्री हैं अभी बिहार चुनाव में भाग ले रहे हैं, बट यहाँ के जो नेता हैं महागठबंधन के, वो अकेले उभर रहे हैं। तो इस पर क्या बोलिए? ये तो अकेले सब पर भारी पड़ रहा है। तो अकेले सबको उतार दिया। 27 तारीख को इस बिहार में 17 चीफ मिनिस्टर थे, 17 चीफ मिनिस्टर। और जो मोदी जी बिहार में पहला 5 साल को देखिएगा, बिहार में क्या 2 बार आए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चुनाव बस चुनाव नहीं, ये चुनाव प्रधानमंत्री बचाने चुनाव चल रहा है? आप इसको कोई हल्के में ना लीजिए। बिहार की सत्ता से नीतीश जी जाएंगे तो नीतीश जी कहाँ रहेंगे पता है? ये तो पलटू राम है ही। बिहार का चुनाव बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का है, और बिहार का चुनाव का प्रभाव जो है आने वाला 29 के चुनाव पर पड़ेगा। आपकी कैंपेनिंग करने का तरीका और आपके जो विपक्ष कैंपेनिंग करेंगे उसमें क्या अलग करते हैं? विपक्ष क्या करता है वो मैं नहीं जानता, मैं अपना जानता। मैं रोज 20 से लेकर के 32 किलोमीटर पैदल में चलता हूँ, पैदल चलता हूँ। और फिर मैं कोशिश करता हूँ हर वोटर तक मिलने का। मेरी ये कोशिश नहीं है कि वोट के ठेकेदारों से मिलने का, ये मेरा नहीं है। मैं सीधे वोटर से मिलने की कोशिश करता। 7 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक हर दरवाजे तक जाने की कोशिश में करता हूँ। ऐसी बहुत सारी समस्या होगी जो लोग आपसे बताते होंगे, तो उस समस्या को क्या बोलिए? ज़्यादा समस्या पंचायत के स्तर का, पंचायत प्रतिनिधि से जुड़ा हुआ था। सबसे ज़्यादा आता है गली नली, जो पंचायत का योजना है। दूसरा जो है एक है PHED का, नल जल की समस्या भी आती है। वो राज्य सरकार के पास में गया है, PHED विभाग को पिछले हम समझते हैं कि 8-9 महीना पहले गया है, तो वो समस्या आ रही है। तो इसलिए ज़्यादा समस्या एज ए MLA हमसे नहीं होता, लेकिन हमसे एक सवाल जरूर लोग करते हैं, जो मैं भी पहली बार फील किया कि अब आम लोगों को कितना उनका काम किया उसकी ज़रूरत वो नहीं है, उसके बारे में नहीं पूछते। आम लोगों की इच्छा है कि मेरे दरवाजे पर आप आए कि नहीं। ये नया ट्रेंड डेवलप किया है, तो खैर कोशिश होगी कि जो ट्रेंड डेवलप किया था अपने हिसाब से उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। लेकिन 3.5 लाख वोटर हमारे यहाँ हैं। 3.5 लाख वोटर का मतलब है कि कम से कम आप 70,000 घर पर जाना, ये थोड़ा आसान काम नहीं लगता है।
अगर 70,000 घर पर जाने की बात करें तो सारा काम को छोड़ करके रोज दिन सिर्फ घर पर जाते रहो, विधानसभा का काम, विधायी काम, डेवलपमेंट का काम, कुछ भी आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लोगों का है, ये सवाल लोग पूछते हैं, हम कोशिश भी करते हैं। लोगों के सुख और दुख के मतलब हिस्सा में बनने का कोशिश मैं किया। जहाँ भी किसी ने शादी में बुलाया मैं गया, किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गया, कोई निधन हो गया, कोई डेथ हो गया, मैं उसमें भी गया। एक आखिरी सवाल, मतलब इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाइएगा उस लोगों को क्या कहिए? नहीं, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया तो उन लोगों के लिए मैं एक रिपोर्ट कार्ड में छपाया जिसमें मैं 5 साल क्या क्वेश्चन किया विधानसभा में, 5 साल में डेवलपमेंट का काम क्या किया, वो क्वेश्चन पहुँचा दिए उनको। तो वो उसके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि आप, मेरा तो वही अर्जी है जनता के लिए ना। और एक और सवाल था, जो आपने जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे तो यहाँ की जनता के अलावा कि बिहार के भी जनता, बहुत सारे लोग को उसका फायदा मिला। ये वो बताया ना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो आज पंचायत में आया, तो ये पूरे बिहार के लिए, पूरा बिहार के लाभ मिला इसका। दूसरा है कि जब चुनाव जीत करके गए थे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में विभूतिपुर में कितना था, सिर्फ 6 कर्मचारी, पंचायत कितना, 29। दिक्कत हो रही थी, मैं सदन में उठाया सवाल और सरकार जब जवाब दिया अगले 3 महीने में वो बहाली किया, अब सभी पंचायत में कर्मचारी। कई ऐसे सवाल हैं, जैसे एग्रीकल्चर का भी जो सवाल हम उठाए वो पूरे राज्य के स्तर का। फिर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो सवाल में उठाया तो राज्य का 400 रुपया मिल रहा है, 400 मेरा सवाल था। इसके अलावा पूरे बिहार को, पूरा बिहार को मिला, आशा का, ममता का, जितना का, आंगनबाड़ी सेविका का, फिर स्वच्छता ग्राही का, उसके सुपरवाइजर का, और विकास मित्र का, सबके मानदेय के सवाल को मैं उठाया, ये पूरे बिहार को मिला। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है फिर से बिहार में? इंडिया गठबंधन की सरकार आना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।